थोड़ा सा अंधेरा हो गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस वीडियो में जो कंटेंट मिलेगा वो आपके काम का नहीं रहेगा, वो कंटेंट आपके लिए काम का ही रहेगा। इसीलिए इस वीडियो को अंतिम समय तक आप लोग देखिएगा। हो सकता है बैकग्राउंड से भी आवाज़ आए, ईयरफोन लगा लीजिएगा। तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि कैसे तैयारी करें। हर्षिता है हमारे साथ, ये JNU से MA पॉलिटिकल साइंस कर रही है। पहले ही अटेम्प्ट में JRF भी करेक्ट की है, तो ये अपने बारे में बताएगी कैसे तैयारी की थी वगैरह, जो भी आपके मन में सवाल आता है। जैसे एक तैयारी करने वाला होता है, एक तैयारी कर चुका होता है, करेक्ट कर चुका होता है, ये बताएंगे अपने जर्नी के बारे में। आप लोग प्यार से सुनिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल नोटिफिकेशन को जाइए ऑल में प्रेस कर लीजिए। हर एक अपडेट आपको मिलेगी यहाँ से। CUET का फॉर्म कब आता है, कैसे आपको फिलअप करना है, जैसे यहाँ पे हम लोग बात करेंगे तैयारी कैसे करनी है। तो अंधेरा हो रहा है, टाइम बहुत कम लेंगे और ये काम का ही वीडियो रहेगा। तो हर्षिता, सबसे पहले आप ये बताइए कि जैसे JNU में जो पेपर कोड होता है पॉलिटिकल साइंस का, ये पेपर देने के बाद 3 कोर्सेज में यहाँ पे एडमिशन मिलता है। तीनों कोर्सेज का नाम क्या क्या है? यहाँ पे जब सबसे पहले हम लोग फॉर्म फिल करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में, तो वो तो जनरल हम पॉलिटिकल साइंस के लिए फिल करते हैं जब CUET का करते हैं। उसके बाद जब हमारा स्कोर कार्ड आता है, फिर हमें लगता है कि JNU में एडमिशन, तो उसके लिए हम अगर अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसमें 3 ऑप्शंस आते हैं। एक POLM होता है, एक होता है IRAM और एक होता है PISM। मतलब इसमें जो POLM है, जिसमें कि मैं हूँ, वो स्पेसिफिकली मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस है। तो जो दूसरे 2 IRAM और PISM है वो IR से रिलेटेड है, स्पेसिफिक एरिया स्टडीज़ है। तो इसमें 3 होता है, कट ऑफ वाइज लोगों को मिलता है, या कुछ लोग अपने प्रेफरेंस, जिनको इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट होता है, वो पहले प्रेफरेंस पे कुछ लोग IRAM को भी रख लेते हैं, PISM को भी रखते हैं। अपने मतलब हाँ, इंटरेस्ट के अनुसार मैंने POLM लिया था फर्स्ट प्रेफरेंस पे और मुझे उसमें एडमिशन मिल गया, उसमें मिल गया। और तैयारी कैसे की थी, क्या पढ़ी थी? तैयारी अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आप अपने पूरे सिलेबस को समझिए, सिलेबस को आप रट जाइए, मतलब सिलेबस ही वो की है। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस लगा रहे हो उसको क्रैक कीजिए, क्योंकि सिलेबस जब आप देखोगे ना वो लगेगा बहुत बड़ा है और अलग अलग उसमें पॉलिटिकल थियरी आएगा, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, बहुत सारे हैं सिलेबस। आप देखेंगे आपको खुद लगेगा कि हम इतने सारे बुक्स नहीं पढ़ रहे। अब अगर आप पॉलिटिकल साइंस से अगर ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत एडवांटेज हो सकता है, क्योंकि बहुत चीज़ें कवर्ड रहती है एंट्रेंस एग्ज़ाम में, क्योंकि वही कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, वही चीज़ें रिपीट होती है फिर हमारी, मतलब वही सिलेबस होता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें होती है। तो उसको अगर हम सिलेबस और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं ना, तो हमें समझ में आता है कि पूछ क्या रहा है। मतलब बुक पढ़ेंगे तो हमें उसमें बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे, हमें उस पर ध्यान देना है कि हमारे काम का क्या एग्जाम के लिए जरूरी, जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है वो किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो वो बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के नहीं होगा। उसके बाद आप देखो, आपको कुछ अगर आप कर रहे हो कुछ, तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर उसके आप आंसर्स करो, फिर चेक कर रहे हैं, उस आंसर से आपको नॉलेज मिलेगी। जो उसके अराउंड जो ऑप्शंस हैं, इवन ऑप्शंस को एनालाइज करें, सॉल्व करने के बाद एनालाइजेशन, ये सबसे बड़ा फैक्टर रोल प्ले करता है कि आप कैसे उसको कर रहे हैं। मतलब ऑप्शंस हमारे यहाँ जो है ना एक टीचर पढ़ाते हैं, OP गावा का कोई बुक है क्या? हमेशा वो बोलते रहते हैं। मतलब ये सब, मतलब हम इंडियन पॉलिटिकल थॉट और पॉलिटिकल थियरी के लिए, दोनों के लिए OP गावा। कुछ लोग एंड्रयू हिबर्ट्स पे पढ़ते हैं, लेकिन पॉलिटिकल मैंने OP गावा कंसल्ट किया था मेनली। ये मैंने पहले ही, क्योंकि ग्रेजुएशन में भी हमें लोग जो प्रोफेसर्स होते थे वो हमें यही पढ़ने को बोलते थे, तो ये सब पहले से पढ़ी हुई थी, तो इस पे ये सब करना होता है इम्पोर्टेंट। फिर लक्ष्मीकांत की बुक होती है, क्योंकि जो इंडियन पॉलिटिक्स होता है वो उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो लक्ष्मीकांत है। दूसरा चीज़ आप एक और कर सकते हैं, जो लूसेंट की जनरल नॉलेज की बुक होती है, उसमें जो पॉलिटिकल साइंस का पार्ट है उसको अगर स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा बेसिक नहीं, हाँ, उससे मतलब फैक्चुअल आपकी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है। आपने बहुत कमाल की बात बोली कि बेसिक वहाँ से तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या और भी चीज़ें हैं, फिर अब सिलेबस से धीरे धीरे करके कवर होता जाता है, क्योंकि फिर आपको मटेरियल, आपको नोट्स में आप कुछ एक्स्ट्रा मिल रहा है, अगर आंसर्स में जो आपको नहीं पता है तो आप उसको नोट्स में लिख लो, फिर उसको रिवीजन करो, फिर मॉक टेस्ट वगैरह हैं, तो ऐसे करके सिलेबस सारे कवर हो जाते हैं।
और अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो तो फिर वो बहुत हेल्प करेगा। ये सीयूटी के लिए रहा। CUET के लिए आपका तो JRF भी हो गया है, बताइए। हाँ, तो अब अगर JRF के लिए बात करें तो ये मेरा पहला अटेम्प्ट था जो कि जून में हुआ था, जो कि फिर कैंसिल हो गया था, सितंबर में हुआ था। हाँ, फिर वो रीस्केड्यूल हो के सितंबर में हुआ। तो ऐसी थी, मतलब कि मेजरली जो CUET का पार्ट था, जो मैंने इससे पहले तैयारी की थी, जो प्रायर नॉलेज थी, उसने बहुत हेल्प किया। इसमें दूसरा एक आ जाता है, 2 पैटर्न्स होते हैं, 100 क्वेश्चन जो पॉलिटिकल साइंस के होते हैं और 50 क्वेश्चंस होता है पार्ट 1 जो कि जनरल होता है, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, हायर एजुकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, ऐसे ऐसे सिलेबस। तो ये ना बहुत एक नई सी चीज़ हो जाती है। मतलब पॉलिटिकल साइंस बहुत लोगों का ऐसा होता है जिनका पॉलिटिकल साइंस डोमेन बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रांग होता है। ये पार्ट 1 जो पेपर 1 होता है, इसके कारण ना वो मिस कर जाते हैं। तो पेपर 1 को स्ट्रांग करने के लिए मैंने एक तो YouTube वीडियोस को थोड़ा कंसल्ट किया था, उससे बेसिक नॉलेज के लिए बुक भी आते हैं, बढ़िया बढ़िया बुक में कुछ नोट्स है। पेपर 1 एक KVS मदान होती है ये, लेकिन काफ़ी बल्कि बुक है। अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। और अगर आपको करना है कि आप थोड़ा कम, क्योंकि यहाँ पे मास्टर्स भी मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, JNU बहुत हेक्टिक हो जाता है, तो क्योंकि यहाँ कॉन्टीन्यूटी में हमेशा ये सेमेस्टर और कुछ ना कुछ चलता रहता है, इसीलिए थोड़ा बहुत अगर कुछ टॉपिक्स हैं कम्युनिकेशन वगैरह, हायर एजुकेशन, तो वो आप उससे कंसल्ट कर सकते हैं KVS मदान से। उसके बाद फिर आप YouTube वीडियोस है, कुछ चैनल्स के कुछ नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, पॉल साइंस हेल्प है, फिर उससे पॉलिटिकल साइंस का हो जाता है, एडू सीकर भी है एक, उसके नोट्स होते हैं। तो इन सब से आपको कुछ ना कुछ और भी मिल जाएंगे ऐसे बहुत सारे। तो आप इनसे आपको, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैं हमेशा उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा रिलाई करती हूँ, क्योंकि वही आपको बताएगा कि आपको किस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। हालांकि आजकल थोड़ा पेपर का पैटर्न ये हो गया कि थोड़ा आप कुछ चीज़ें प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, आपको हर तरफ से रेडी रहना, आपकी कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। आप सिर्फ सब पढ़ लोगे नहीं होगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, आपको उस चीज़ को क्रैक करनी होगी कि आपको मतलब एग्ज़ाम पैटर्न समझना पड़ेगा कि किस चीज़ पे आपको बेसिकली ध्यान देना है। JNU का 18 महीना कैसा रहा? JNU बहुत अच्छा रहा, मतलब मैं JNU को जी रही हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और यहाँ आके बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत सारे अपने जो नोशंस थे, बहुत अपनी जो मतलब हम जो झारखंड बिहार से जब हम लोग आते हैं ना, तो हम बहुत सी चीज़ें ऐसे स्टीरियोटाइप्स लेकर के आते हैं कि ऐसा है, मतलब कुछ चीज़ें यहाँ पे आके बहुत सी चीज़ें ब्रेक होती है कि नहीं, हम इस चीज़ को इस नज़रिए से भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ का जो इंटेलेक्चुअल कल्चर है, यहाँ पे जो हमेशा सेमिनार्स, हमेशा वो डिबेट्स, पब्लिक टॉक के लिए ये जाना जाता है, ढाबा कल्चर। इनफैक्ट आप ढाबा पे जाके किसी एक ग्रुप में बैठेंगे, वहाँ लोगों की आप बात दूर से ऑब्जर्व करेंगे ना, वहाँ पे लगेगा भाई कितना नॉलेजेबल लोग हैं, कितने मतलब क्या क्या बता रहे हैं उस चीज़। फिर आप धीरे धीरे उस चीज़ के खुद आप पार्ट बन जाते हैं। पहले लगता था इस चीज़ के बारे में मुझे तो कुछ पता नहीं है, फिर आपको लगता है यार बहुत कुछ सीखा है। जब आप एनालाइज करेंगे ना तो लगेगा कि हाँ बहुत अच्छी जर्नी रही है। तो ये हर्षिता की रही सफलता की कहानी। इसके अलावा JNU में जी ही रही है, अब क्या चाहिए। और आगे हम लोग उम्मीद करेंगे जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं बने और फिर हम इसका इंटरव्यू लें। मुझे भी काफ़ी खुशी महसूस होगी। कैसा लगा हम लोगों से मिलके, क्योंकि आप शुरू से ही हमारे साथ जुड़ी हुई हो। पहले तुम पढ़ाती थी यहाँ पे ही, अब यहाँ पे लगातार CUET कॉन्सेप्ट बढ़ रहा है, अब तो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया है। कैसा लगता है? CUET कॉन्सेप्ट को तो मतलब मैंने देखा है सच में सामने से, जब एकदम सामने से, हाँ फर्स्ट ईयर में थी तभी मतलब मैंने कहीं पे देखा कि कोई पढ़ा रहा था इसमें, तो मेरा भी ये मन हुआ कि मैं भी इसमें एक मतलब मैं कुछ कर सकती हूँ शायद, अगर पढ़ाना है मैं भी कोशिश करूँ। तो मैंने कांटेक्ट किया, फिर मैं भी कुछ क्लासेस लिया करती थी। तब ये BHU कॉन्सेप्ट हुआ करता था, फिर ये CUET कॉन्सेप्ट, और तब इनफैक्ट जब मैं पढ़ाती थी तो मैं तो सिर्फ वो ऑडियो रिकॉर्ड करती थी, फिर सर लोग वीडियो। उसके बाद मैं जब बनारस गई, क्योंकि कोविड था, उसके बाद फिर थर्ड ईयर में जब हम गए थे सेकेंड ईयर के लास्ट में, तो फिर वहाँ पे इनफैक्ट मैं गई थी पढ़ाने के लिए भी, लेकिन फिर फरमाई मतलब हो जाता है कि इतनी टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रही थी, तो फिर मैंने छोड़ दिया था। बट वो चीज़ मैंने देखा कैसे वो एक ऑडियो वीडियो फ़ोन से एक छोटे से बोर्ड पे से अब वो पूरा स्टूडियो, मैं इनफैक्ट कभी कभी मैं बोलती हूँ अब तो आप ब्रांड बन गए हैं, मतलब कहाँ से कहाँ पहुँचे। ऐसे वो एक मेहनत
दिखती है कि कितना स्ट्रगल किया है, कितनी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं और काबिले तारीफ़ है। मतलब अभी इनका कितने सब्सक्राइबर्स बढ़े, इनफैक्ट आप लोग और बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही मैं खुशी है मुझे कि आप ऐसे आगे बढ़ते रहें। थैंक यू। तो अब हम लोग इस इंटरव्यू को समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है जो हम नहीं ले पाए हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।